पुंछ जिले में पिछले कई दशकों से युवाओं को नशों से दूर रखने और खेलों से जोड़ने वाले के प्रतिष्ठित वॉलीबॉल क्लब शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की तरफ से आज नगर स्थित कॉलेज मैदान में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में जिले भर के 40 नए वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आज इस शिविर के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शाहिद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के संस्थापक और अध्यक्ष मोहम्मद तारिक खान और जाने माने उद्घोषक प्रदीप खन्ना ने की, जबकि जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी इसके मुख्य अतिथि रहे और शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने ने पुंछ जिले में युवाओं के खेलों से जुड़े होने की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां तारिक खान जैसे लोगों के योगदान से ही युवा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुंछ का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पॉन्सर करता है क्योंकि आगे समर वेकेशंस भी आ रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की जो मैं कह सकता हूं कि जो मरकजी किरदार है वो है पायल शर्मा, जिस साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपके टेन्योर में, आपकी डिप्टी कमिश्नरशिप में हमारी ये बच्ची पायल शर्मा इस वक्त कौमी सतह पर 31 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है वॉलीबॉल में, जिसमें पायल शर्मा का भी नाम है और जिसका ताल्लुक इस सीमावर्ती ज़िला पुंछ से है। इसका श्रेय और इसका सिला आपको जाता है, सिंस यू आर फादर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए ये जा रही है सर बेंगलोर, और उसके बाद इंडिया टीम में अंडर 19 में ये खेलेगी। तो इसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पर या इंटरनेशनल खिलाड़ी का एक मर्तबा हासिल साल से इसी तरीके से और हर साल करते हैं ताकि समाजी बुराइयों से और ख़ास तौर पर ड्रग्स की लानत से ये 40 बच्चे जो हैं 21 रोज़ तक तारिक खान साहब की साल के लिए आए। साहब मेरा भी असल मकसद यही रहता है कि मैं ज़्यादा मजमा इकट्ठा नहीं करता, लेकिन इन बच्चों के ज़रिए सोसाइटी में मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूं। और शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब का एक ही मैसेज रहता है, वो है चूज लाइफ नॉट ड्रग्स। तो उसी मैसेज को आगे लेते हुए हम वॉलीबॉल की क्लासेस चलाते हैं, जिससे एक तो बच्चे हेल्थी होते हैं और दूसरा अपने ज़िला और समाज का नाम भी रोशन करते हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख में शहीद मंजीत सिंह क्लब ने बहुत सी तारीखें जो हैं मरतब की हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम सकलैन तारिक का है। वो जम्मू कश्मीर का पहला और वाहिद खिलाड़ी था जिसने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। ये एजाज भी शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को गया। और आज वुमेन सेक्शन में भी जम्मू कश्मीर की पहली ये बच्ची है जो कि हिंदुस्तान की कोचिंग कैंप में शामिल हुई है। तो ये तारीख भी शहीद मंजीत सिंह क्लब ने ही मरतब की है। इसके लिए मैं सारा क्रेडिट जो है आपको देता हूं जनाब, क्योंकि आपकी सरपरस्ती में ही हम यहाँ पे काम करते हैं। और बिलखसूस मेरे ये जो भाई यहाँ बैठे हैं, खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक। हमें पता है कि स्पोर्ट्समैन की कितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं। बहरहाल आप बच्चों को तारक नाम जो मिला है ना, ये आप खुशकिस्मत लोग हो, आप ब्लेस्ड लोग हो। इस किस्म का रहबर, इस किस्म का हमदर्द, इस किस्म का लंबी सोच रखने वाला शख्स शायद आज तक हमारे इस खिते में पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक इन्होंने जो नाम चुना है शहीद मंजीत सिंह क्लब का, वो भी एक हिस्ट्री है इसके पीछे, इस क्लब को ले जाने में। मंजीत सिंह यहाँ पुंछ की हिस्ट्री में थे वो डीएसपी, लेकिन इतने हरदिल अजीज से उन दोनों में कि आज तक उनका नाम जिंदा रखा तारक ने। और हम सब ने कोशिश करी है कि उन्हीं के नाम के तले आप बच्चों को वो प्लेटफार्म मिले, आप बच्चों को सहूलतें मिलें, आपको वो तमाम जो प्रॉब्लम हमने फेस की हैं अपने उस दौर में आप फेस ना कर सकें। आज इंफॉर्मेशन का दौर है, आज हमारे बीच तरह तरह की और ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन तारिक खान एक ऐसा शख्सियत है जिसने ग्राउंड से कहने में ये एक कहावत है बच्चे कि वॉलीबॉल खेलने के लिए कम से कम 6 फुट की हाइट होनी चाहिए, लेकिन ये देखो ये आदमी इसने इस बात को, इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस दौर में जब हमारे बच्चे, इस उम्र के छोटे छोटे बच्चे मंशियात की लत से बचकर स्पोर्ट्स के ग्राउंड में आते हैं, तो मुझे इस बात की बिल्कुल खुशी और मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत किसी भी हैबिट में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड पर आ रहे हैं। और इसके लिए मैं तारिक खान साहब को जितनी भी मुबारक हो वो कम है। मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारक देता हूं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से लगभग जो है वो स्पोर्ट्स के इस
जो एरिना में जो है वो काम कर रहे हैं। मुझे याद है तारक खान साहब, उनके साथ मेरा एक दोस्त था नरेंद्र मोहन सूरी जो प्रेजेंटली DEPO है, उसके साथ ये जो यहाँ पर कोच हैं वॉलीबॉल के कृष्ण लाल शर्मा जी के, ये 3 स्टूडेंट हुआ करते थे। कृष्ण लाल शर्मा जी जो एक जम्मू कश्मीर की एक हस्ती हैं, उनके स्टूडेंट हैं तारक खान जी। तो इन्होंने उनसे सीखा और मुझे कितनी खुशी है कि उसी चीज को ये आगे लेकर चल रहे हैं। कई बच्चे, कई जितने भी ग्रुप्स हैं, इन्होंने कई बैचेस बच्चों के जो ये लगातार तैयार कर रहे हैं पिछले 25-30 साल से। और जब से ये मंजीत सिंह मेमोरियल इन्होंने ये जो यहाँ पर ये क्लब बनाया हुआ है, तब से आप देखेंगे लगातार कोशिश करते हैं। हर साल इनके कैंप होते हैं, कभी ये कश्मीर में होते हैं, कभी बेंगलोर में होते हैं, कभी दिल्ली में होते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन वॉलीबॉल की फील्ड में हमेशा याद रहेगा। मेमोरियल क्लब जो है जिंदा है और हमारे बड़े भाई तारिक साहब उसको चलाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप वतन के लिए काम करोगे तो आपका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। और दूसरी मिसाल हमारे बीच में सकलेन तारिक साहब हैं जो इस वक्त हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और हमारी ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची पायल शर्मा, कल तक इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज नेशनल एथलीट बन चुकी है। मैं परसों रिपोर्टिंग देख रहा था, मेरी ही सिस्टर की स्कूल की बच्ची है, शीश महल की मेरी छोटी बहन है अंजुमन, जो प्रिंसिपल है वहाँ की। तो मुझे खुशी हुई है कि उस इंस्टीट्यूशन से, जिस स्कूल में से मेरी बहन खुद पढ़ी है, उसी स्कूल के इंस्टीट्यूशन की एक और बच्ची जो नेशनल हीरो बन गई है आज। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इस छोटी बच्ची ने आज अपने वतन का नाम रोशन करते हुए 140 करोड़ लोगों में से 140 करोड़ लोगों में से ये एक लड़की है जिसने कम्पीट किया है। तो अभी राजेंद्र सिंह खजूरिया साहब भी कह रहे थे और संजय रैना जी, पहले बार होती थी कभी ना हाइट आपकी, तो आपने देखा ये बार अब खत्म हो चुकी है। जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स आना शुरू हो गए तो उन्होंने हाइट खत्म कर दी। जितने भी हमारे KPS, KS ऑफिसर, IS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स हैं, हाइट खत्म कर दी। कंपटीशन है, दौड़ है, सारे लोग दौड़ रहे हैं और जो पढ़ के आगे बढ़ रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में तेजी के साथ डेवलपमेंट हुई है अंडर दी ये लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी डिप्टी कमिश्नर जनाब यासीन चौधरी साहब। आपने देखा होगा पुंछ में ये जो यहाँ का ग्राउंड था, इसकी खस्ता हालत थी, टूटी हुई दीवारें थी। इन्होंने खुद रह के यहाँ पे इसको देखो बैरिकेडिंग करवाई है। ये बिल्डिंग जो है अच्छी बन चुकी है, थोड़ी देर में आप देखोगे इसको भी सही तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। ग्राउंड देखो, जब ऑफिसर काम करने वाला है पुंछ में, और बहुत सारी चीजें, जॉगर्स पार्क आपके पास नहीं था, आज आप SK ब्रिज पे जाओ, एक ब्यूटीफुल चीज आपको दे दी है। जो लोग दौड़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं, शाम को या सुबह आप जाओ, वहां पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कोई हुल्लड़बाजी वाला नहीं मिलेगा। ये किसके लिए? आप बच्चों के लिए। हम सब रादर पूरा पुंछ जिला, जब से पायल आपने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तब से हम सबका सीना फ़ख्र से ऊंचा हो गया है। आपने सकलेन के बाद पुंछ का नाम नेशनल स्पोर्ट्स सर्किट में हाईलाइट जो किया है, इससे बेहतर और कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी। देखें, मैंने 1-1.5 साल यहाँ काट लिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे ज़िले में काफ़ी वाइब्रेंट है, पर्टिकुलरली पुंछ सिटी में, और बहुत स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, बहुत ग्रुप्स हैं, पर हम उनकी सक्सेस कैसे मेजर करेंगे कि वो कितने बच्चे, कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स एक्चुअली नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसमें आई थिंक ये कोई अब डाउट की नहीं रहा कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब अंडर द गाइडेंस ऑफ तारिक साहब हैज़ एक्चुअली मैनेज टू गिव आउट कंक्रीट रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे खजल हो गए हैं वगैरह, इनको एक्चुअली में सक्सेसफुल ट्रेनिंग और सब ये हासिल हो रही है, जिससे इनका ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी सकलेन के बाद कोई और नेक्स्ट निकलेगा यहाँ प्लेयर, बट वाकई में निकल गया। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह है कि एक हमारी फीमेल प्लेयर निकली है, और ये सिर्फ मतलब पुंछ वॉलीबॉल की नहीं, पुंछ की बेटियों की, जैसे मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स में एक रिमार्केबल एंट्री बनी है। तो ऑल इन ऑल मैं पहले तो तारिक साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने जितने भी सालों से
ये ह्यूमन सर्विस जिसे कहेंगे वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में जो की है उसका आज रिजल्ट दिख रहा है। सो आप ये सारा आप मानिए कि आपकी मेहनत सारी रंग लाई। और प्यारे बच्चों, आप सब हमारे ज़िले के वॉलीबॉल प्लेयर्स के में से एलीट प्लेयर्स हो मेरे ख्याल से। और जैसे आज पायल सेलेक्ट हुई है, आप सब भी आने वाले सालों में आगे किसी ना किसी तरीके से सिलेक्ट होंगे, ये मेरी उम्मीद है। मैं ये भी चाहूँगा कि आप अलग अलग जगह से हैं, आप अपने अपने कॉर्नर्स में। और मैं एक चीज़ कहूँ वॉलीबॉल के लिए, क्योंकि पुंछ जैसे पहाड़ी ज़िले में ज़मीन प्लेन ज़मीन बहुत कम है, तो हम हर जगह क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड नहीं बना सकते, पर वॉलीबॉल ग्राउंड बहुत बना सकते हैं। और शायद उसी वजह से हमारे ज़िले के हर एक कोने में वॉलीबॉल खेला जाता है। तो आप सब क्योंकि एलीट प्लेयर्स हैं ज़िले के, तो आप जिस जिस गाँव में जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे वॉलीबॉल एक्टिविटी रेगुलर करवाइए और अपना क्लब उधर भी शुरू कराइए, ताकि ये और गेम फैले। जैसे पहले बताया गया कि, और सबसे जो बेहतर बात है कि इस क्लब का एक मेन मकसद है बच्चों को नशे से दूर रखना। और ये आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे ज़िले में वाकई में अभी भी मनशियत की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये सब आप सब जो ब्रांड एम्बेसडर्स बन के अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गाँव में ये गेम पॉपुलराइज करेंगे, आपको देखकर और भी लोग, और भी बच्चे जो आपके साथ जुड़ेंगे। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की, पहले तो लास्ट टाइम जब मैं आया था, जब हमने वो टूर्नामेंट किक ऑफ किया था, तो तभी मुझे तारिक साहब ने कहा था एक इंडोर कोर्ट की ज़रूरत है। और उसी वक्त मैंने कहा था कि ये सद्भावना शेड से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अब उसको रिफर्बिश करने की बात है, ये मैं उस वक्त भी, इनफैक्ट आज ही मैं ये ऐलान कर देता हूँ कि हम इमीडिएटली उस पर काम लगा देंगे और आपके पास वो ग्राउंड भी अवेलेबल रहेगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी मदरसे के बच्चे भी आज मौजूद हैं। ये अलग अलग मदरसों से जो बच्चे आए हैं, मुझे आपको भी, मैं रोज़ जब मेरी गाड़ी यहाँ से जाती है, मैं हर बार इस कोर्ट में जो थोड़ी इधर रौनक लगी रहती है उसे देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और हमारे मदरसे के भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने आते हैं, आप सब भी खेला कीजिए रोज़, और आप में से भी इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा प्लेयर ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो इनको इंक्लूड करना अभी आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो आप सब एलीट प्लेयर्स हैं, ऐसा, हाँ नहीं कोई बात नहीं, चाहे वो। और आज मैं ये अपनी और थोड़ी मेरी तरफ से एक आप कीजिए कि पायल की सिलेक्शन की खुशी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी प्लेयर्स आपके इस वॉलीबॉल ट्रेनिंग कैंप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब के लिए एक एक स्पोर्ट्स किट का मैं ऐलान करता हूँ। ये हमारी तरफ से आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, तो आप बताइएगा उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, पायल, आप ने हमारे ज़िले का, हम सबका नाम रोशन किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हम सब की दुआएं हैं आपके साथ कि अभी आप जब बैंगलोर में कैंप अटेंड करें तो फाइनली इंडिया टीम में आपकी सिलेक्शन हो। पूरे पुंछ की 6 लाख जो आबादी है, हर एक की दुआ जुड़ी हुई है आपके साथ। आप ज़रूर कामयाब होंगे बेटा। थैंक यू सो मच। को जो है वो एक यादगारी मोमेंटो और स्पोर्ट्स किट जो है वो प्रदान की जा रही है। तो हम डिस साहब के शुक्रगुजार हैं कि इस इलेक्शन के दौर में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, नफसा नफजी के आलम में उन्होंने वक्त निकाला और बच्ची को जो है, आ जाओ बच्चे ऊपर आ जाओ और आगे देखो, इस तरफ सब बच्चों को डीसी साहब ने स्पोर्ट्स किट देने का ऐलान किया। 40 बच्चे जो 21 रोज तक समर कैंप अटेंड करने जा रहे हैं, तो डीसी साहब की देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब पुंछ जो है वो हर साल एनुअल कोचिंग कैंप जो है समर के वेकेशन में लगाता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये 21 दिन का कोचिंग कैंप जो है उसकी आज इनॉग्रेशन डीसी साहब के हाथों करवाई है। तो इस कैंप में हमारे 40 बच्चे जो हैं
वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सारे बिगनर्स होंगे। तो शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब की कोशिश है कि एक तो बच्चों को ड्रग से दूर रखना, दूसरा वॉलीबॉल को एक्सप्लोर करना, क्योंकि हमारे आप देखते हैं कि यहाँ से हर साल बच्चे जो शहीद मंजीत क्लब के नेशनल जाते हैं वो अब तो इंटरनेशनल भी जाना शुरू हो गए। सकलैन के बाद अब पायल जो है हमारी एक बच्ची जो है वो इस वक्त अंडर 18 जो इंडिया की टीम जो बनने जा रही है उसका 31 बच्चों का जो कैंप है उस कैंप में शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर कैंप हमारे लगते रहे तो बच्चों को अगर हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहे तो कोई वजह नहीं कि आने वाले दिनों में कई सकलैन और कई पायल जो है इस पॉइंट से ना निकलें। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आएगा और मैं खास करके पूरी आवाम से और पुंछ के पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ड्रग्स जैसी लानत से बचाने का एक ही जरिया है कि अपने बच्चों को आप ग्राउंड में भेजें।